क्या होगा अगर डीमंस की दुनिया हमारे बीच छुपी हो और एक ऐसा शैतानी योद्धा जो आधा इंसान और आधा डीमन है जो इंसानों की रक्षा के लिए नरक से लड़ रहा हो। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे एनिमे की दुनिया में जहां एक तलवार, एक रहस्य और एक अकेला हीरो है जो सब कुछ बदल देता है। जिस एनिमे का नाम है डेविल मे क्राई और वाकई में ही एक जबरदस्त एनिमे है। एंड ऐसा क्यों, ये तो आपको इस एनिमे सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेटिकन सिटी के एक म्यूजियम का सीन जहाँ कुछ चोर घुस रहे होते हैं और वहीं पे कुछ गार्ड्स भी पहरा दे रहे होते हैं और उन चोरों ने वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास को भी हैक कर लिया होता है और एक दीवार पे बॉम्ब लगा के उसे ब्लास्ट कर देते हैं और वो लोग उनके रास्ते में आने वाले सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ के सारे कीमती चीजों को लूटने लगते हैं और तभी वहाँ एक रैबिट का मास्क पहने हुए एक बंदा आता है और कहता है, कितनी अजीब बात है, मुझे पता नहीं था कि चोरी का भी एक ड्रेस कोड होता है, पर मैं बुद्धू तो अपने ईस्टर ड्रेस में ही चला आया। और फिर एक चोर कहता है, ये क्या है और कहां से आ गया? और फिर दूसरा वाला बंदा भी कहता है, दिखने में तो एक रैबिट लगता है। और फिर तीसरा वाला कहता है, ये चाहे जो भी है मार डालो। उसके बाद रैबिट कहता है, ओ इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अमेरिकन इंसानों में सबसे खतरनाक हो, जो भी चीज तुम्हें समझ नहीं आती तुम उसे गोली या बम किसी भी चीज से उड़ा देते हो। और ये 4 खतरनाक बंदे बस कुछ मामूली पत्थर चुराने निकले हैं जो बस 2.5 मिलियन के होंगे, बल्कि तुम ऐसी चीज भी चुरा सकते हो जो इन सबसे बढ़कर है। उसके बाद वो उस तलवार को बाहर निकाल लेता है और वहाँ के अलार्म्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ आने लगते हैं। उसके बाद रैबिट तलवार को थोड़ा ऊपर उठाकर कहता है, ये है फोर्स एज, डीमन नाइट स्पार्टा की महान तलवार। कैसा मजाक है, हेल के सबसे ताकतवर हथियार को रखा भी है तो ऐसे पवित्र जगह पर। उसके बाद एक बंदा आगे आकर कहता है, कुछ ज्यादा ही बकबक करता है तू, तुझे जो चाहिए ले जा, लेकिन तूने जो कीमत देने की बात की है उसके बाद। और अब हमें पता चलता है कि रैबिट ने ही इन लोगों को यहाँ आने के लिए 2.5 मिलियन का ऑफर दिया था। और फिर हम देखते हैं उसके तुरंत बाद रैबिट उस बंदे का सिर उड़ा देता है और डरते हुए बाकी बंदे भी रैबिट पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन रैबिट उनकी गोलियों से बचकर उन सब का भी काम 25 कर देता है। और उसके बाद वहाँ सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। और फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद रैबिट वहाँ एक तगड़ी ब्लास्ट करके उन गार्ड्स का भी काम 25 कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक औरत को जो अपने बच्चे को लेकर जल्दी में कहीं जा रही होती है और फिर उसे किसी बंदे से टक्कर लग जाती है और उसका मेकअप का सारा सामान गिर जाता है और वो लेडी गुस्से में कहती है, हे जरा देख कर चलो। और उसके बाद अपना सामान उठाने लगती है और उतने में ही उसकी बच्ची गायब हो जाती है और फिर एक डीमन बनकर वापस आती है और फिर अपना खिलौना किसी सुनसान गली में फेंक देती है। और फिर वो लेडी चिढ़ते हुए उस खिलौने को लेने जा रही होती है और उतने में ही 3 डीमंस उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ये सब हमारा हीरो भी सेंस कर लेता है। और उसके बाद उनमें से एक डीमन उस लेडी का गला पकड़कर जोर से दबाने लगता है और फिर दर्द में वो लेडी कहती है, प्लीज मुझे मार डालो पर मेरी बेटी को कुछ मत करना। और फिर हम देखते हैं उस डीमन को पीछे से गोली लगती है और उसके बाद हम देखते हैं उसके पीछे से आता है हमारा हीरो डांटे जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। और डांटे कहता है, अरे देखो 3 बंदर नया खेल दिखाने आए हैं। और फिर उन पर लगातार गोलियां चलाने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स में ही उनमें से 2 को डांटे मार डालता है। उसके बाद तीसरा वाला भी उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हमारा हीरो उसको भी चुटकियों में खत्म कर देता है और उस लेडी की जान बचा लेता है। और उसके बाद वो लेडी कहती है, समझ नहीं आता कैसे शुक्रिया कहूँ, तुमने हमारी जान बचाई, तुम इसलिए आए थे ना हमें बचाने। और उसके बाद दांते कहता है, हाँ ये भी समझ सकती हो, वैसे मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया था इस इलाके में काफी ज्यादा डीमंस है, उन्होंने कहा था मुझे देखने के लिए। और उसके बाद वो लेडी पूछती है कि क्या क्लाइंट, वैसे तुम क्या काम करते हो? और डांटे कहता है, डीमन हंटिंग। जब तक कि उन दोनों में बातें हो रही होती हैं तब पीछे वाला बेबी डीमन मौका देखकर डांटे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन डांटे इसे सेंस कर लेता है और चेक करने के लिए जाता है। लेकिन वो डीमन डांटे का एमुलेट देखने के बाद पागल होकर उसका एमुलेट छीनने का ट्राई करता है, लेकिन डांटे कुछ न कुछ करके उससे बच जाता है और उस पर अपनी गन तान देता है। लेकिन वो लेडी, वो मेरी बेटी है कहकर डांटे के सिर पे बैग मार के उसे लेकर भाग जाती है और डांटे उस लड़की और बच्चे को ढूंढने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो लोग बहुत दूर जा चुके थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक न्यूज का सीन जिसमें न्यूज रिपोर्टर कह रही होती है, कल रात वेटिकन सिटी में बमबारी हुई थी और हमलावर के शरीर पे विंग्स जैसी चीज भी देखी गई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जगह मीटिंग हो रही होती है और एक बंदा कहता है, हमारे विद्रोही इस घटना की आड़ में अपने पुराने एजेंडा को हवा दे रहे हैं कि अमेरिका को अपने वैश्विक पहरेदारी से पीछे हट जाना चाहिए। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने देखा है कि उसने हथियार बंद
विंग सूट पहना है और ये हमारी टेक्नोलॉजी का तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा वाला बंदा कहता है बिल्कुल सही कहा, ये शायद रसिया की कोई साजिश है। और हम देखते हैं कि एक पैरानॉर्मलिस्ट कहता है गवर्नमेंट ये सारी इल्जाम रसिया के ऊपर डाल रही है, हालांकि ये सब हेल के शैतान कर रहे हैं। पर पब्लिक हंसते हुए इस सारी चीजों को नजरअंदाज कर रही होती है। और उतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक मीटिंग का सीन, जहां बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर आए हुए होते हैं। उनमें से एक डॉक्टर फिशर कहता है ऐसा लगता है कि ये हमला डीमंस की सोची समझी साजिश है। और फिर एक जनरल कहता है मजाक कर रहे हो क्या, ये सब बस कहानियों में होता। और उतने में ही उसकी बात काटते हुए वाइस प्रेसिडेंट कहता है डॉक्टर फिशर एक जाने माने फिजिसिस्ट हैं, यकीन मानिए वो मजाक नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट डॉक्टर फिशर को कहता है तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो। और फिर डॉक्टर फिशर कहता है मैंने उन्हें वैसे ही पहचाना है सर, जैसे कि दूसरे मुजरिमों को पहचाना जाता है। मेरी टीम ने वहाँ मिले डीएनए सैंपल्स की जांच की है। उसके बाद डॉक्टर फिशर डीमन डीएनए के बारे में बताता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डीमन डीएनए भी लगभग इंसानों की तरह ही होता है, लेकिन उनका इवोल्यूशन थोड़ा अलग होता है और वो पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। और दोनों यूनिवर्स के बीच पोर्टल्स मौजूद हैं, जो कि कुदरती बदलावों की वजह से बने हुए हैं। और उन पोर्टल्स से छोटे डीमंस हमारी दुनिया में आ जाते हैं, पर पोर्टल्स अस्थिर होते हैं, इसलिए बड़े डीमंस नहीं आ पाते। और उसके बाद जनरल पूछता है वैसे तुम काम किसके लिए करते हो डॉक्टर। और डॉक्टर कहता है कि वो डार्क रियल्म कमांड के लिए काम करता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म डार्ककॉम है। और फिर एक बंदा रूम में सीडी लेकर एंटर होता है और उन सबको वो देखने को कहता है। और हमें फिर से वही रैबिट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो उन सारे बंदों को मार रहा होता है और कहता है हेल के दरवाजे अब खुलने वाले हैं और जो कोई भी रैबिट को पकड़ना चाहता है तो जाओ जाकर हंटर को ढूंढो। और फिर प्रेसिडेंट कहता है अब ये क्या मुसीबत है, अभी मुझे बायो ऑर्गेनिक वेपन से भी निपटना है और तुम कह रहे हो कोई हेल है जहाँ से डीमंस आ रहे हैं। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कहता है डॉक्टर का यही मानना है और ये बात बस धार्मिक नहीं ज्ञान का भी है। और अब हमें पता चल चुका है हेल एक हकीकत है और शैतान से जंग का वक्त भी आ चुका है। और उन्हें रैबिट के द्वारा पता चलता है कि वो अपने अगले हमले का क्लू दे रहा है और उन्हें अब ढूंढना होगा डीमन हंटर को। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कहता है यहाँ जितने भी डीमन हंटर है उन्हें मेरे पास लेके आओ। उसके बाद सारे लोग हंटर्स को पकड़ने निकल पड़ते हैं। वो लोग वेटिकन सिटी में जितने भी हंटर है सबको पकड़ रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हीरो दांते को, जो इस शॉप पर अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने आया होता है। और फिर दांते देखता है कि उस लड़की ने दांते को टिश्यू पेपर में अपना फोन नंबर दिया होता है, लेकिन दांते को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा हीरो तो सिग्मा निकला। वो उससे बस अपना मुंह साफ कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक उन लोगों से टकराने वाला होता है, लेकिन दांते इसे सेंस कर लेता है और अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से सबको बचा लेता है। और वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है और दांते सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। और वहाँ एक बंदा आता है और कहता है दांते इतनी जल्दी में क्यों हो, अभी बहुत बातें बाकी है भाई। और दांते के दिमाग में उसके और उसके भाई की पुरानी मेमोरीज आने लगते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और अब दांते शॉक हो जाता है क्योंकि उसका मरा हुआ भाई उसके आगे खड़ा हुआ है। और फिर उसका भाई दांते के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दांते उससे बच जाता है और उसके तुरंत बाद उस पर गोलियां चला देता है जो उसे लग जाती हैं। और यहाँ दांते को पता चलता है कि वो उसका भाई नहीं बल्कि वही डीमन बेबी है। और उसके बाद दांते गोलियों से फ्लोर में छेद कर नीचे आ जाता है और उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी दांते के पीछे आकर अपने टेंटाकल्स को हथियार बनाकर दांते के ऊपर हमला कर देता है। और इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उन हंटर्स को ऑफिसर्स के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा होता है। और एक ऑफिसर पीले बाल वाले हंटर का सिर पकड़ टेबल पे रख देता है और वो हंटर कहता है तुम्हें रैबिट की तलाश है ना, वैसे मैंने भी उसके बारे में काफी सुना है। और फिर एक बंदा कहता है बोलो। और फिर पीले बाल वाला सिगरेट पीते हुए कहता है मैं एक बंदे को जानता हूँ जो डीमन हंटर्स का ब्रोकर है, इतना लालची कि दौलत के लिए अपने करीबों को भी नहीं बख्शता। पिछली बार मैं जब उससे मिला था तब वो किसी बोलते बनी से मिले ऑफर के बारे में बता रहा था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया क्योंकि वो एक नंबर का बेवड़ा और झूठा है, लेकिन वो शायद सच बोल रहा था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि रैबिट ने न्यूयॉर्क में अपना बेस बनाया था। उसके बाद प्रेसिडेंट पूछता है कि उस ब्रोकर का नाम क्या है और वो उसका नाम एंजो फरीनो बताता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्वाट के कुछ बंदों को जो एंजो को पकड़ने के लिए क्लब में पहुंच जाते हैं। और एंजो डरकर उन सबसे भाग रहा होता है, लेकिन आखिर में वो फिर भी पकड़ा जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब एंजो को टॉर्चर हॉल में लाया जा चुका है। और तभी एक ऑफिसर एंजो को झटका देने वाला होता है, लेकिन एंजो कहता है अब वे झटका मत दे, जो पूछना है पूछ ले, सवाल से पहले जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो बदतमीजी करने लगता है और ऑफिसर फिर से टीजर उसके पास लेकर आता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है हमें व्हाइट रैबिट के बारे में बताओ। और फिर एंजो कहता है वो मेरे ऑफिस में आया था, उसे किसी चीज की तलाश करवानी थी। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कहता है और तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगा 6 फुट का बोलता रैबिट देखकर। और फिर एंजो कहता है हमारे धंधे में सब अजीब ही होता है, वो बस किसी डीमंस को मरवाना चाहता था। और वाइस प्रेसिडेंट कहता है वो ऐसा क्यों चाहता था। उसके बाद एंजो कहता है उसने मुझे इतने पैसे दिए कि मेरी बोलती बंद हो गई, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी मजेदार लगी, वो ये काम किसी 1.5 साल डीमन हंटर से ही करवाना चाहता था और उसका नाम
नाम है डांटे। बेचारे की पास्ट बड़ी ट्रेजेडी भरी थी। सिर पर बाप का साया नहीं, माँ और भाई को डीमंस ने मार डाला। और इसके बाद हम देखते हैं डांटे के प्रोफाइल को, जो डॉक्टर फिशर देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डांटे एक लाजवाब हंटर है। और डॉक्टर कहता है ये अपने 5 अलग अलग काम छोड़ के गायब हो गया था। और फिर प्रेसिडेंट कहता है क्यों? और फिर डॉक्टर कहता है लिखा है कि बोर हो गया था। और फिर सीन शूट होता है और हम देखते हैं दांते की वही फाइट कंटिन्यू होती है, जहां वो उस डीमन के अटैक से बच जाता है। के बाद वो डीमन कहता है ओ एमुलेट मेरे हवाले कर दो। और फिर लगातार दांते के ऊपर हमलों की बरसात कर देता है, लेकिन दांते उन सबसे आसानी से बच जाता है और उसे गोलियों से भून देता है। और दांते कहता है मेरा मरा हुआ भाई बनकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर बेबी डीमन बना रहता तो मैं तुझे छोड़ देता। और फिर दांते उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो डीमन उन सब से बच रहा था। और उतने में ही गोली की वजह से वहाँ मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर फट जाता है और वहाँ धुआं हो जाता है। और वो डीमन दांते को चकमा देकर दांते को जकड़ लेता है और दांते का एमुलेट छीन लेता है। और दांते अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से उससे छूटकर अपना एमुलेट वापस ले लेता है। और हम देखते हैं कि वो डीमन अधमरी हालत में पड़ा होता है और दांते उससे पूछता है मेरा एमुलेट लेने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो, कोई खास वजह? और फिर डीमन कहता है सोच कर हंसी आती है। मुझे तो पता है कि मैं एक शेप शिफ्टर हूँ, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि वो डीमन वहाँ से बैट बनकर भाग जाता है और साथ ही साथ दांते के गन्स को भी डैमेज कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंजो बता रहा होता है कि एक अफवाह है जो दावा करती है कि कुछ ऐसे डीमंस भी थे जो काफी ज्यादा ताकतवर थे और इसलिए पोर्टल को पार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी पावर से हमारी दुनिया की चीजों के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रैबिट भी इसी डीमन का एक खिलौना है। देखो मुझे इतना ही पता था, और उसका लोकेशन कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। और फिर प्रेसिडेंट कहता है कि उसने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है और वहाँ पे उसे पकड़ने के लिए कुछ आदमियों को भी भेजा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि रैबिट ने वहाँ सबको मार दिया होता है, लेकिन उनमें से एक बच जाता है। उसके बाद डॉक्टर फिशर प्रेसिडेंट से तलवार के बारे में पूछने को कहता है। और फिर हमें एंजो के जरिए पता चलता है कि स्पार्टा एक प्राचीन डीमन था जिसने इंसानों के साथ मिलकर डीमंस के खिलाफ जंग लड़ी थी। और प्रेसिडेंट पूछता है कि इसमें उस तलवार का क्या रोल है? और फिर एंजो कहता है क्योंकि स्पार्टा बड़ा पावरफुल था तो उसने एक मंत्र फूका जिससे दोनों दुनिया के बीच जंग छिड़ गई, और ये सब उसने अपनी तलवार के ताकत से किया था, जिसमें उसकी मदद एक जादुई एमुलेट ने करी जिसके उसने 2 हिस्से कर दिए ताकि उसे कोई ढूंढ न पाए। लेकिन मुझे तो ये सब बकवास लगता है। उसके बाद डॉक्टर फिशर दिखाता है कि उस तलवार में तो सच में एक एमुलेट लगाने की जगह है। और हमें पता चलता है कि वो एमुलेट एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और इसके दोनों आधे हिस्से आधे आधे सिग्नल पैदा करते हैं। और अगर किसी तरह उसके दोनों हिस्सों को जोड़कर तलवार पे लगा दी जाए तो दोनों दुनिया के बीच की रुकावट हट जाएगी और कोई भी यहाँ से और वहाँ से आ जा सकता है। और इसके बाद डॉक्टर फिशर कहता है वो डीमंस जिससे दूसरे डीमंस भी कांपते हैं वो हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा और उसके बाद मानव जाति का निशान तक मिट जाएगा। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि वो लोग ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन रैबिट के पास पहले ही से एक एमुलेट का टुकड़ा है। और हम देखते हैं जो बंदा रैबिट के हमले से बच गया था वो आकर डरते हुए कहता है सर रैबिट को एमुलेट के दूसरे टुकड़े के बारे में पता है और उसने उसे हासिल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कहता है क्या है उसका प्लान? और फिर वो सोल्जर कहता है उसने किसी हंटर को अपना काम सौंपा था और शायद दूसरा टुकड़ा भी उसी के पास है। और फिर वाइस प्रेसिडेंट समझ जाता है कि वो और कोई नहीं दांते ही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दांते एक गेम खेल रहा है जिसमें डांस करके जीतना होता है और दांते बहुत तगड़ी डांस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी दांते उस गेम को नहीं जीत पाता और बहुत बुरी तरह से हार जाता है। और इतने में ही ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था डेविल मे क्राई का पहला एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से करना और ऐसे ही वॉइस डब एक्सप्लेन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब एपिसोड 2 में खुलने वाले हैं असली नर्क के दरवाजे, तो बने रहो 10 से टेल्स पर और मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।